हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको पटाया के प्लेसेस के बारे में बताऊंगी कि आप यहाँ पे कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, सिटी के अंदर कौन सी प्लेसेस हैं एंड सिटी के मतलब डे ट्रिप टाइप की कौन सी प्लेसेस हैं। तो अगर आप भी पटाया जा रहे हैं एंड आपको जानना है कि आप कहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द फेमस वॉकिंग स्ट्रीट, देन कीप वॉचिंग। लेट्स कम टू द प्लेसेस टू विजिट इन पटाया। तो सबसे पहले तो ऑफकोर्स आपको वॉकिंग स्ट्रीट तो जाना ही है, पार्टी का सबसे मेन हब है यहाँ पे। एंड ये 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है जिस पर आपको बहुत सारे पब्स क्लब्स वगैरह सब दिखेंगे, जहाँ पे आप जा सकते हैं अंदर। कुछ में एंट्री फ़ी होती है, कुछ में नहीं होती है। एंड बहुत सारे बॉलीवुड वाली भी होती हैं पब्स क्लब्स यहाँ पे। तो अगर आपको बॉलीवुड पे डांस करने का मन कर रहा है देन यू कैन चेक दीज आउट। जो वॉकिंग स्ट्रीट है वो बीच रोड से स्टार्ट होता है, बाली हाई प्लाजा पे एंड होता है। और यहाँ पे बहुत सारे आपको गीगोलो के परफॉर्मेंसेस भी मिलेंगे। इफ़ यू डोंट नो प्लीज़ गूगल, मैं नहीं बताना चाहती इसमें वीडियो में। बट हाँ, नाइट लाइफ के हिसाब से पटाया इज़ अ वेरी गुड प्लेस। अनफॉर्चुनेटली बहुत ही स्टीरियोटाइप्ड प्लेस है कि यहाँ पे सिर्फ नाइट लाइफ ही है, बट पटाया में बहुत अमेजिंग अदर प्लेसेस भी हैं जो आप दिन में एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो पहली प्लेस जो आप दिन में एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है सैंक्चुरी ऑफ ट्रुथ। ये वन ऑफ द टॉप हेरिटेज प्लेसेस है टू विजिट इन पटाया। एंड ये कम्प्लीटली, ये जो पूरा टेम्पल है वो कम्प्लीटली वुड से बना हुआ है एंड बहुत ही अमेजिंग आर्किटेक्चर है इधर का। ये टेम्पल है वो 105 मीटर्स टॉल है एंड दिस वॉज बिल्ट टू पे रिस्पेक्ट टू ओल्ड एज फिलोसफीज एंड रिलीजन। सो अगर आपको भी इसका शौक है या फिर आपको आर्किटेक्चर में शौक है तो यू कैन विजिट दिस प्लेस। दूसरी जगह विच वॉज पर्सनली वन ऑफ माई फेवरेट इज़ द बिग बुद्धा टेम्पल। तो जो ये वाला बुद्धा का स्टैचू है दैट्स 12 मीटर्स टॉल एंड गोल्डन कलर में है। एंड यूनिक पार्ट अबाउट दिस इज कि ये एक हिल टॉप पे है। तो आप पटाया में यहाँ पे आ सकते हैं, स्टेप्स चढ़ के आप पहुँच सकते हैं इधर बुद्धा टेम्पल पे। एंड टिकट्स काफ़ी अफोर्डेबल हैं, बहुत ही, मुझे याद भी नहीं कितना पे किया था, कुछ था ही नहीं आई थिंक जितना मुझे याद है। एंड यहाँ पे आप खाना भी खा सकते हैं एंड थोड़ा वॉक अराउंड करेंगे तो आपको इधर से व्यूज़ बहुत अमेजिंग दिखेंगे। पटाया सिटी के आइलैंड सिटी बीच सबके व्यू बहुत अमेजिंग दिखेंगे, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। अनदर प्लेस, जैसे मैंने पहले बोला था, जॉमतियन बीच। जॉमतियन बीच इज़ अमेजिंग फॉर जस्ट चिलिंग एंड रिलैक्सिंग ऑन द बीच। आप यहाँ पे बहुत सारे सी साइड कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे आप खा सकते हैं या फिर आप बस रिलैक्स कर सकते हैं, सनबेथ कर सकते हैं एंड गेम्स वेम्स खेल सकते हैं इधर। सो या इट्स अ नाइस बीच। उसके अलावा एक पटाया बीच भी आता है जो इट्स द मोर पॉपुलर एंड द क्राउडेड वन। यहाँ पे आपको बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ ट्राई करने को मिलेंगी, लाइक स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, स्की बोर्डिंग वगैरह वगैरह। तो अगर आपको वाटर एक्टिविटीज़ ट्राई करनी है, पैरासेलिंग, जेट स्कीइंग वगैरह वगैरह टाइप की, तो फिर आप पटाया बीच में जाइए। बट पर्सनली आई डेंट फाइंड इट टू बी वेरी नाइस कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बट अगर आपको भीड़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है देन दिट्स अ गुड प्लेस। अच्छा, आप पटाया में बहुत सारे नाइट मार्केट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे होते हैं बट वन ऑफ द लार्जेस्ट नाइट मार्केट्स इन पटाया इज़ द पटाया नाइट बाज़ार। यहाँ पे कुछ 250 स्टॉल्स हैं जहाँ पे वो डिफरेंट चीज़ें सेल करते हैं। तो फ्रॉम क्लोथ्स टू शूज़ टू लगेज यू कैन फाइंड एवरीथिंग हियर। एंड खाने का भी सेक्शन होता है, तो वहाँ पे खाने की भी बहुत वेराइटी होती है। तो हाँ, अगर आप रात में कुछ चीज़ करने का सोच रहे हैं एक्सेप्ट फ्रॉम पार्टिंग एट वॉकिंग स्ट्रीट, देन यू कैन ऑलवेज एक्सप्लोर द नाइट मार्केट्स हियर। एक और जगह विच आई रियली लाइक वॉज द पटाया सिटी व्यू पॉइंट। यहाँ से बहुत ही अमेजिंग सी का व्यू दिखता है और ये प्रतुमनक हिल पे लोकेटेड है। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं, थोड़ी देर व्यू एंजॉय कीजिए एंड देन यू कैन लीव फॉर द अदर प्लेस। और व्यू पॉइंट दैट आई रियली लाइक वॉज फ्रा तमनाक माउंटेन व्यू पॉइंट। यहाँ से सिटी का भी व्यू दिखता है और मतलब बीच और ओशन का भी व्यू दिखता है एंड काफ़ी ग्रीनरी दिखेगी आपको यहाँ से। ये बाली हाई केप के पास में है और यहाँ से आप सनसेट देख सकते हैं, बहुत अमेजिंग अगर आपको सनसेट का शौक है। वरना आप जनरली सुबह भी आके इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे व्यू। अब आते हैं प्लेसेस दैट आर नियर पटाया, मतलब 1 घंटे के डिस्टेंस में ही है। बट हाँ, दीज आर रियली अमेजिंग प्लेसेस। अगर आपके पास टाइम है तो आपको ये डेफिनेटली विजिट करना चाहिए। जिसमें टॉप पे आता है हमारा घाव चीचान बुद्धा।
तो बेसिकली ये क्या है कि ये एक माउंटेन है जिस पे बुद्धा का ऐसा इनग्रेविंग है विद गोल्ड. दिस वाज क्रिएटेड इन ट्रिब्यूट टू किंग रामा 9th ऑन हिज 50th एनिवर्सरी ऑफ बीइंग किंग सॉर्ट. तो ये जो बुद्धा का इमेज है वो यहाँ पे ऐसे कार्व कर रखा है एंड इसका हाइट 30 मीटर्स है एंड 70 मीटर्स इसका विड्थ है. एंड इसको महावजीरा उत्तमा उत्तमो भसड़ भी बोला जाता है विच मीन्स ग्रेट प्रॉफिट हु ब्रिंग्स एनलाइटमेंट. तो अनदर प्लेस दैट यू कैन विजिट इज़ बांगसाइन बीच, जो कि थोड़ा सा आधा घंटा दूर है पटाया से. ये साइंसुक डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है एंड यहाँ पे बहुत सारे आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह मिलेंगे जहाँ पे आप चिल कर सकते हैं, या फिर आप बीच साइड जो शैक्स हैं, शैक टाइप है, वहाँ पे बैठ के खाना खा सकते हैं. यहाँ पे सबसे, जो मेरे फ्रेंड ने बोला था, जो सबसे मेन चीज़ खाने की है वो है बैम्बू शूट्स का समथिंग. तो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग टेस्ट. पर्सनली आई डिडंट लाइक इट दैट मच, बट अगर आपको शौक है नई चीज़ ट्राई करने का देन यू शुड ट्राई दैट. नेक्स्ट आते हैं ग्रैंड कैनियन चॉनबरी. तो ये दिस वाज लाइक अ हिडन फाइंड एट द टाइम आई वेंट. अब तो काफ़ी पॉपुलर हो चुका होगा बट हाँ, ये ऐसा कैनियन टाइप का है. तो ये बांगसाइन बीच से कुछ आधा घंटा और आगे है. आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे एक ऐसा कैनियन सा बना होगा जिसमें बहुत ही सुंदर पानी दिखेगा. आप फ़ोटोज़ वीडियोस खींच सकते हैं एंड इसके आजू बाजू थोड़ी सी कॉफ़ी शॉप्स भी हैं जहाँ पे आप चिल करके आप व्यू देख सकते हैं. वो जब मैं लास्ट टाइम गई थी तो वहाँ पे इसे थोड़ा पार्क जैसा बना रहे थे जिसके वजह से एंट्री फ़ी होगा. मैंने तो एंट्री फ़ी कुछ नहीं दिया था, मेरे टाइम पे कुछ भी नहीं था, बट हाँ उसका एंट्री फ़ी होगा. बट येस, वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ वगैरह भी वो इंक्लूड कर रहे थे. तो आप, अगर वो बन चुका है अभी, आई थिंक ऑलमोस्ट बन चुका है, शायद से बन ही चुका था लास्ट टाइम भी, बट हाँ अगर बन चुका है तो आप उसके अंदर जा सकते हैं एंट्री फी पे करके एंड थोड़ा टाइम इधर स्पेंड कर सकते हैं. सो नाउ यू नो अबाउट द प्लेसेस टू विजिट इन एंड अराउंड पटाया. अगर आपको जानना है कि कैसा इटनरी फॉलो करना है देन दिस इज़ वॉट यू कैन डू, क्योंकि ये मैंने किया था यहाँ पे जब मेरे पास 3-4 दिन थे पटाया में, एंड इट मेड इट ईजियर टू रोम अराउंड. So day one started by reaching Pattaya and the first thing जो मैंने किया वो है Jomtien Beach पे जाना because that was close to my hostel. दैट्स जोमतियन बीच. ये जोमतियन एरिया है. बीच पे हैं अब हम. सनसेट तो नहीं होगा मेरे ख्याल से. What an epic sunset. So I just enjoyed the sunset and यहाँ पे बीच में मैंने थोड़ा time spend किया because I was waiting for my friend and then we were gonna head out for eating some amazing Thailand delicacies. ये एक वहाँ पे स्ट्रीट फूड मार्केट है नाइट का, तो यहाँ पे बहुत अमेजिंग वैरायटीज मिलती हैं. दिस वाज समथिंग बनाना टाइप, बनाना लीफ में कवर्ड टाइप ऐसा चीज़. एंड देन आई हैड अ न्यू वर्जन ऑफ पैनकेक क्योंकि थाईलैंड में थोड़ा पैनकेक डिफरेंट होता है, एटलीस्ट ये डिफरेंट वर्जन था. काफ़ी यूनिक तरीके से बना था, मतलब पहले आई वाज़न्ट श्योर बन क्या रहा है क्योंकि हमने पैनकेक बोला था, बट या एनीवे दिस इज हाउ दे वर मेकिंग. बट द एंड रिजल्ट वाज रियली गुड ऑल्दो इट वाज अ लिटिल टू फ्राइड. तो अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो दिस माइट नॉट बी फॉर यू, बट टेस्ट में तो ये बहुत ही अमेजिंग था. मतलब मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ, लाइक इट वाज टू गुड ऑनेस्टली. बट इट कैन बी अ लिटिल हैवी, तो आप देख के खाइएगा, देख के ऑर्डर. तो जैसा मैंने अपनी दूसरी वीडियो में बताया था कि यहाँ पे खाने के लिए बहुत अमेजिंग प्लेसेस हैं. एक ये प्लेस है बारबेक्यू की जिसमें आप अनलिमिटेड फूड खा सकते हैं.
इनका बहुत ही यूनिक सिस्टम होता है प्रिपेयर करने का। यहाँ पे हर तो फिर टेबल पे वो आपको एक्चुअली में बारबेक्यू करने के लिए इक्विपमेंट देते हैं। तो आप इसमें अपना जो भी आप मीट या वेजिटेबल्स लेके आए हैं वो कुक कर सकते हैं एंड देन खा सकते हैं। बनाने के लिए एंड बहुत ही अमेजिंग वैरायटी ऑफ फूड यू विल फाइंड हियर। इधर जाएगी। इधर देखो रॉ मीट है सारा, अलग अलग नाम लिखा हुआ है। हाँ, तो देखो इकट्ठा करना है, जो भी देखो खाना है और फिर वो बारबेक्यू और करना होता बारबेक्यू है। में बनाना है। और ये पूरा डिजर्ट है, सारे अलग अलग है। मैं कैसे बनाना है बता दूँगा। ओके। और ये घास फूस क्यों रख गया है? सैलेड है। इसके साइड में डालना होता है ना। ये सारी अलग अलग टाइप की चटनी है। ओके। इधर ज़्यादा है ना, मेरे टाइम में कभी होता नहीं है। हाँ, ये अलग अलग करी हुए है। प्लेस इज सो कूल। यहाँ पे इतने ऑप्शंस हैं, आप कुछ भी ले सकते हो। तो या तो खाली प्लेट चाहिए होगी थोड़ी। ये है जगह, और ये है मेरा खाना। बहुत सारा खाना खाने वाली हूँ मैं। तक वो बन रहा है तब तक ये खाएंगे। होम पीटी तो इंडियन कम्युनिटी है सारी। जब मैं नया नया आया था सबने फिर हेल्प करी थी। तो घर में जाना पड़ता है, एक्सरसाइज करानी है। गए तेरे बॉल जो क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट ये बहुत अच्छा होता है। ये है। जेलीज है, ये चिया सीड्स हैं। तो मतलब रैंडमली कुछ भी मिला के बना देना है, ऐसा कुछ है? कटोरी से अरे ये क्या है? ये लीची जैसा कुछ है, पर थोड़ा मीठा है। हाँ ठीक है, ये चलेगा मेरे को। तो क्या वो मैंगो है बाय एनी चांस? वो पम्पकिन है। दिस इज द डेजर्ट्स। इसमें बहुत कुछ है। ये प्लेस शाम को ही खुली होती है तो आप उसके हिसाब से आएगा। एंड देन वी वेंट फॉर अ लॉन्ग ड्राइव ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ पटाया। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फन पार्टिंग स्ट्रीट हैं अपार्ट फ्रॉम वॉकिंग स्ट्रीट। तो हम वहीं पे जा रहे थे एंड काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने को है, तो दैट्स व्हाट वी आर गोना डू नाउ। यहाँ काफ़ी आपको शॉप्स वगैरह भी मिलेंगे, तो अगर आपको सस्ता शूज़ या फिर एक्सेसरीज सब खरीदना है तो खरीद सकते हैं। एंड देयर लॉट ऑफ बार्स एंड क्लब्स यहाँ पे हैंग आउट करने के लिए, कैफ़ेज़ भी हैं थोड़े फन से। एंड डांस करने के लिए भी बहुत सारे बार्स एंड क्लब्स हैं, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। इन मतलब ओवरऑल यहाँ पे आपको मोस्टली फॉरेनर्स दिखेंगे क्योंकि वॉकिंग स्ट्रीट में सारे इंडियंस लोग होते हैं। बट हाँ, अगर आपको थोड़ा फॉरेन वाइब चाहिए पार्टी करने के लिए देन आप ये दूसरी जगह आ सकते हैं पार्टी करने के लिए। या तो इधर काफ़ी मतलब बहुत बहुत सारे ऑप्शंस हैं स्ट्रीट्स के, और भी मतलब पार्ट्स हैं, तो यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। एंड देन फाइनली वी रीच द पटाया बीच, जिसके पास में हमारा वॉकिंग स्ट्रीट है फन करने को। ये वॉकिंग स्ट्रीट है, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे बार्स एंड क्लब्स मिलेंगे जहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। एंड मोस्ट जगह पे, काफ़ी जगहों पे एंट्री फ्री भी होती है, तो हम फ्री एंट्री वाले में गए थे जो इंडियन सा क्लब था। वहाँ पे बॉलीवुड सॉन्ग्स बज रहे थे। तो या आई मीन यू वोंट फील लाइक यू आर आउट ऑफ इंडिया। वाइब भी वैसी थी, और काफ़ी मतलब मेजोरिटी ऑफ पीपल वर इंडियंस हियर, तो या। एंड देन आफ्टर दैट वी वेंट फॉर द लाइक व्यू पॉइंट। पटाया सिटी व्यू पॉइंट है ये, अभी तो नीचे से देख रहे थे, अगले दिन ऊपर से देखेंगे। बट यहाँ पे आप आके थोड़ा चिल मार सकते हैं क्योंकि थोड़ा साइलेंट सा व्यू होता है। एंड दैट्स हाउ आई एंडेड द डे। यार बारिश पता नहीं। और ये पटाया का वेदर। फाइनली हम लोग डे 2 पे आ गए एंड सिंस इट वाज रेनिंग सो मच वी डिसाइडेड टू टेक अ रेनकोट। नहीं, ये रहे रेनकोट्स। यहाँ पे रेनकोट्स मिलेंगे, छाते भी हैं। तेरा फ़ोन बज रहा है। तो यहाँ पे बारिश हो रही है, तो हमने ये खरीद लिया है रेनकोट, और अब हम जाने वाले हैं मॉल क्योंकि बारिश हो रही है। ऑल्दो हमने प्लान किया था कि हम मॉल जाएंगे बट बारिश बंद हो गई थी, तो दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड कि अब फाइनली साइट सीइंग कर सकते हैं। एंड द फर्स्ट प्लेस ऑन द लिस्ट वाज द बुद्धा माउंटेन। तो यहाँ पे आपको माउंटेन पे बुद्धा का गोल्ड कार्विन मिलेगा,
तो वहीं पे हम जा रहे थे स्कूटी लेके, क्योंकि इट्स लाइक 40-45 मिनट्स राइड फ्रॉम पटाया। एंड आप टैक्सी या फिर मोटर बाइक्स भी ले सकते हैं, बट दिस वुड बी द चीपेस्ट वे टू रीच, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एज सच जाता है। एंड यस, दैट्स द एपिक माउंटेन। सीनिक व्यू पॉइंट ऑफ द इमेज। तो हम एक जगह पे आ चुके हैं, खाउची चान, जहाँ पे बेसिकली जो माउंटेन है उस पे बुद्धा जी की तस्वीर बनी हुई है। तो दिस इज हाउ इट लुक्स। सो एज यू कैन सी, ये है बुद्धा जी, और दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रेलिक फॉर द थाइस, मतलब ऑल द बुद्धिस्ट बेसिकली। ये इधर मंदिर भी है। यहाँ पे गोल्ड से सस्ता ही मिलता है। So this was one of the viewpoints। एक और व्यू पॉइंट है जो थोड़ा सा पास में था, तो हम लोग वहाँ पे जा रहे थे, बट वहाँ से मुझे कोई व्यू इतना कुछ खास नहीं लगा। बट हाँ, अगर आपके पास टाइम है और आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना है तो आप इधर भी आ सकते हैं एंड देख सकते हैं इस जगह को। आफ्टर स्पेंडिंग सफिशिएंट टाइम हियर, हमारा नेक्स्ट स्टॉप था नोंगनूची गार्डन। हम लोग उसी की तरफ जा रहे थे, विच वॉज अनदर लाइक 40 minutes from this place, but personally I didn't find it to be that amazing, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा ही एंट्री फी थी उसकी, कुछ 1500 INR के राउंड, आई थिंक, जितना मुझे याद है। एंड या इट्स लाइक अ वेरी आर्टिफिशियल इंडोर गार्डन। तो अगर आप सिंगापुर गए हैं तो यू डोंट नीड, बट द व्यू टू द गार्डन दैट इज अमेजिंग। मतलब ये पूरा राइड ही बहुत ब्यूटीफुल था। आप ग्रीनरी से होते हुए जाएंगे एंड बीच में काफ़ी लेक्स वगैरह भी दिखेंगे, तो आप वहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं अगर आपका मूड है तो। बट द नोंगनूची गार्डन इन इटसेल्फ इज़ नॉट वर्थ इट, मतलब टू कमर्शलाइज फॉर माई टेस्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड थी एंड बहुत ज़्यादा महंगा था। Then we finally reached another offbeat place, which was the Bangsara beach, and यहाँ पे आप chill कर सकते हैं, या फिर like do like us, which is कि हमने एक सी साइड रेस्टोरेंट पकड़ा एंड वहाँ पे मस्त अमेजिंग खाना पीना। मतलब यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, तो आप वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, या फिर हमारा वाला जो जजूका है। क्या बोलते हैं, सोमताम Thai. Namdan red no hai. Maybe Ajinomoto and Pet Man. Yeah, Pet. Okay. वो सिटी है पूरा। Salad. Somtam, papaya salad, prawns. This is deep fried prawns. फाइनली मेरे को पहली स्पाइसी डिश मिली थी थाईलैंड में, जो कि एक टॉम यम करके सूप है। एंड आई वुड रिकमेंड टू यू, अगर आपको भी ऐसा स्पाइसी खाने का मूड है तो दैट इज़ द डिश दैट यू शुड ऑर्डर। यहाँ पे मैंने ट्राई किया एंड बहुत ही अमेजिंग था। आफ्टर द अमेजिंग फूड वी हैड कोकोनट आइसक्रीम ऑन द बांगसारा बीच, जो कि बहुत ही अमेजिंग था। लाइक यू शुड डेफिनेटली ट्राई दैट टू। ये है कोकोनट आइसक्रीम। फाइनली वी हेडेड बैक टू द सिटी एंड हमारा पहला स्पॉट था प्राम तामनाक व्यू पॉइंट। यहाँ से आपको बहुत ही सुंदर व्यू दिखता है सिटी का एंड ओशन का एंड बीच का, एंड यहाँ से आप कोरल आइलैंड भी देख सकते हैं। आप इजीली आप 1-2 घंटा स्पेंड कर सकते हैं एंजॉइंग द व्यू, या फिर यू कैन इफ यू आर स्पिरिचुअल यू कैन प्रे हियर एज वेल, अप टू यू। एंड काफ़ी फोटो स्पॉट्स भी हैं जहाँ पे आप फोटोज ले सकते हैं फन करने के लिए। एंड या आई रियली लाइक दिस व्यू पॉइंट, ऑल्दो ऑफ कोर्स यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा थे, बट या इट्स वन ऑफ द प्लेसेस दैट यू शुड विजिट। इससे फूल चढ़ाने के लिए मिलता है। ये है बिग बुद्धा टेम्पल एंड द मोस्ट कूल थिंग अबाउट दिस प्लेस है कि यहाँ पे वो डिफरेंट टाइप ऑफ बुद्धा के मतलब स्टैचूज मिलेंगी, सेइंग कि वो मंडे को क्या कर रहे थे, ट्यूसडे को क्या कर रहे थे, एंड दैट्स बिलीव्ड कि जो भी इन डेज को बॉर्न होता है वो पर्सन क्या करता है पूरी लाइफ में। नहीं दिखा तो नहीं है।
वो है क्या वेडनेसडे? होना तो टेक्निकली ये चाहिए। बट मैं तो बैठी हूँ। एंजॉय कर सकते हमेशा खड़ा ही रहता हूँ पूरा टाइम। नहीं शिट, ये है वेडनेसडे। अरे यार फ्राइडे में डिफरेंस क्या है? हाँ मैं कुछ ऐसा पकड़ी हुई हूँ तो डोनेशन मांग रही है कुछ। शट अप। ये फ्राइडे पहले आया, थर्सडे बाद में क्यों आया? बैठे हैं ना। द नेक्स्ट व्यू पॉइंट इज द पटाया सिटी व्यू पॉइंट, जहाँ पे आपको पटाया का साइन दिखेगा एंड बहुत ही अमेजिंग सिटी व्यू दिखेगा। दो क्रूज है, एक वो वहाँ पे खड़ा है, एक वहाँ पे। और कोरल आइलैंड वो है। Finally, I ended day one sightseeing by enjoying a stunning sunset from Jomtien Beach. यहीं पे एक सी साइड कैफे भी है जहाँ पे आप खा सकते हैं, वरना आप मेरी तरह वेट करके बीबीक्यू में खा सकते हैं। बीबीक्यू परफेक्ट अगेन इट इज। ये नई जगह पे आए हैं हम ट्राई करने। Either you get unlimited drinks और sauces उसमें। This is ready-made food. यहाँ कितना चार्ज करते हैं? 269। सो गाइस, ये मेरा दूसरा दिन है। आई डोंट नो कौन सा दिन है ये पटाया में, बहुत बारिश हो रही है आज। और हम जाने वाले हैं बंगसेन। वहाँ पे कुछ तो स्पेशल खाना है जो मेरा फ्रेंड जतन बोल रहा है हमको ट्राई करने का है, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। मतलब बिल्कुल ही गीला हो चुका है सब कुछ। अभी 1 घंटे का रास्ता है इधर से, तो यस। और फिर आज रात को मैं निकलूँगी चियांग माई के लिए। मतलब पहले बैंकॉक जाना है, क्योंकि यहाँ से कुछ डायरेक्ट दिखा नहीं मुझे चियांग माई के लिए, तो पहले बैंकॉक जाऊँगी, फिर बैंकॉक से बस पकड़ूँगी चियांग माई के लिए। तो कल पहुँचेंगे शाम तक चियांग माई, तो एक्साइटेड फॉर दैट एज वेल। बट यहाँ से आप बस ले सकते हो बैंकॉक के लिए, ये इको माई के लिए है, और यहाँ पे सुवर्णा भूमि के लिए मिलेगा, इधर से मॉर्चेट के लिए मिलेगा, और कॉस्ट कम ही है। तो या ब्लड आफ्टर बाइंग माई टिकट फॉर बैंकॉक, मैं चल दी अपने दूसरी जगह पे, विच वॉज बांगसाइन बीच, जहाँ पे बहुत ही अमेजिंग डिशेस मिलती हैं खाने को। एंड इट्स अ नाइस प्लेस टू सिट इन द शैक beside the beach and enjoy the view. तो ये है बांगसेन बीच। यहाँ पे आप इस शैक्स में बैठ सकते हो, और वहाँ पे खाने का है, आप वहाँ से लेके आ सकते हो, यहाँ पे बैठ सकते हो। दे चार्ज 50 बात फॉर द दीज शैक्स बेसिकली, तो एक्सपेंसिव नहीं है। तो या अब हम यहाँ पे चिल करेंगे और बीच पे बैठेंगे और खाना खाएंगे। बहुत भूख लग रही है, तो या I'm good. I'll share one eat. ये डस्टबिन भी देते हैं लोग इधर, ऐसा टेबल के साथ फ्री आता है।
ये है खाओलाम नोंगमोंग शॉट। इस एरिया में एक अमेजिंग व्यू पॉइंट भी है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदर थे जो सबको परेशान कर रहे थे, तो आई डिडंट गेट डाउन। तो खींचना देखो, तो बोल रही थी क्या? कौन सी जगह? बहुत सुंदर जगह है। ये थोड़ी ना बोल रही थी, ये तो तूने बोल रहा था ना। तो वो वाली जगह कौन सी है? वो भी आ गया। एंड देन फाइनली इट वाज टाइम टू विजिट जौनबुरी कैनियन, जो कि यहाँ से कुछ 40 मिनट्स आगे था। एंड द रोड वाज रियली नाइस, तो अगर आप स्कूटी से लेके जा रहे हैं तो आप इजीली पहुंच सकते हैं वहाँ पे, बहुत इजी। तो हम यहाँ पे ऐसा एक ग्रैंड कैनियन करके जगह है वहाँ पे आए हैं, और ऑल्दो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट को पता नहीं होगा, बट इट्स बिकम फेमस इन थाईलैंड, एटलीस्ट पटाया के लोगों को तो पता है। तो यहाँ पे मतलब ये सारे कैफ़े वैफ़े खुल गए हैं। इन केस अगर आप आते हो तो यहाँ पे आप कैफ़ेज़ में चिल कर सकते हो थोड़ी देर के लिए, बट द मेन अट्रैक्शन विल सी नाउ। जो मैं लेके आई हूँ जतन को कोई आइडिया नहीं था। बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, किसी को आइडिया लग भी नहीं सकता है जो वहाँ पे रहता ऐसा है। जगह एग्जिस्ट करता है। जो बंदा ये बहुत मस्त जगह है। Seriously. और आगे एक्सप्लोर करते हुए आगे कोई तो मैंने यूनिक सा ऐसा फॉर्मेशन देखा था, तो हम वहीं पे जा रहे हैं। नीचे प्राइवेट भी शो। And that's it. Finally, it was time to head back to the bus stand and take my bus to Bangkok. तो दैट्स इट गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड मुझे कमेंट करके बताइए आपको अगर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके बाय।